वेलकम डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम बेटा 12th हिंदी मीडियम केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, पिछले लेक्चर में बेटा हमने पढ़ा है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में बेटा हमने पढ़ा कि त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में अवयवी कणों को 3 अक्षों पर व्यवस्थित करेंगे। अवयवी कणों को कितने अक्षों पर बेटा? 3 अक्षों पर व्यवस्थित करेंगे। और 3 अक्षों पर व्यवस्थित करेंगे तो मैंने आपसे कहा था बेटा ये 3 अक्ष हो गई हमारे पास। इस अक्ष की लंबाई का पैरामीटर a, इसका b और इसका हो गया बेटा c। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये z अक्ष है। ठीक है बेटा, इसके कोण का पैरामीटर हो गया बेटा अल्फा, इसके कोण का पैरामीटर हो गया बीटा, इसके कोण का पैरामीटर हो गया बेटा गामा। तो बेटा यूज पैरामीटर 3 हो गए हमारे पास, अल्फा बीटा गामा। 3 हो गए बेटा a, b और c, यानी कि 3 लंबाई के पैरामीटर और 3 बेटा अक्षों के बीच कोणों के पैरामीटर्स हम यहाँ उपयोग में लेते हैं। फिर मैंने कहा बेटा द्विविमीय की जो परतें हमें प्राप्त हुई, द्विविमीय की इन परतों को एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित करते हुए हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण करते हैं। ठीक बेटा, तो हमने कहा त्रिविमीय निबिड़ संकुलन हम 2 तरीके से बनाएंगे। एक तो बनाएंगे हम बेटा द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। दूसरा बेटा हमने बनाया, हमने कहा द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण। ठीक है बेटा, 2 तरीके से बनाएंगे। पिछले लेक्चर में हम बेटा इससे कंप्लीट कर चुके हैं। द्विविमीय वर्गाकार परतों को बेटा जब हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तब हमने कहा था सभी परतों के अवयवी कण, अवयवी गोले जो है बेटा ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों रूप से संरेखीय रहते हैं। ऊर्ध्वाधर रूप से भी और क्षैतिज रूप से भी संरेखीय रहते हैं। ठीक है बेटा। सेकंड हमने कहा कि सभी परतें समान होंगी, तो इसमें बेटा एक परत को ए लिखेंगे तो सभी परतों को हम ए से लिखेंगे और इस व्यवस्था को नाम देंगे ए व्यवस्था। और इस पैकिंग को हम बेटा कहेंगे सरल घनीय क्लोज पैकिंग निबिड़ संकुलन। सरल घनीय निबिड़ संकुलन। इंग्लिश में बोलेंगे बेटा सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसका मतलब हो गया बेटा SCCP। और बेटा हमने कहा था इसमें समन्वय संख्या जो होगी वो 6 होगी बेटा। 4 खुद की परत में, 1 नीचे की परत में और 1 ऊपर की परत में। तो हमने कहा था बेटा इसमें समन्वय संख्या जो है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 होगा। क्लियर बेटा। और हमने कहा था अवयवी कण 52.4% भाग को घेर के रखते हैं। क्लियर। कितने परसेंट भाग को घेर के रखते हैं? 52.4% भाग को ऑक्यूपाइड करेंगे। यानी कि बेटा संकुलन क्षमता कितनी आएगी? 52.4%। अब हम पढ़ेंगे बेटा दूसरा निबिड़ संकुलन, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक है बेटा, यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे। डायग्राम मैंने आपको बताया अच्छे तरीके से। सरल घनीय निबिड़ संकुलन में बेटा मैं आपसे बात कर लूँ कि सरल घनीय निबिड़ संकुलन का जो डायग्राम बनेगा वो एक बार मैं बेटा बुक से दिखा रहा हूँ।
ठीक है, ये डायग्राम बनेगा बेटा सरल घनीय निबिड़ संकुलन। जो हमारे पास वर्गाकार परतों को हमने रखा एक दूसरे पर, तब बेटा ये डायग्राम हमारे पास आ रहा है। क्लियर, आगे बढ़ें। अब हम बात करेंगे बेटा दूसरा पॉइंट, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है बेटा, ये पॉइंट हम पढ़ेंगे। पहला कंप्लीट हुआ। अब बेटा देखो, द्विविमीय षटकोणीय का बेस क्या था? द्विविमीय षटकोणीय का बेस था पहली पंक्ति एक विमीय की। इस पहली पंक्ति के बीच में जो रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान के भाग पर दूसरी पंक्ति के गोले रखे जाएंगे। ठीक है बेटा, क्या कहा मैंने? ये पहली पंक्ति के गोले, पहली पंक्ति के अवयवी कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है बेटा, इस रिक्त स्थान पर दूसरी पंक्ति के गोले, और बेटा दूसरी पंक्ति के रिक्त स्थान पर तीसरी पंक्ति के गोले। इस तरीके से हम व्यवस्थित करेंगे। अब बेटा इसके रिक्त स्थान पर तीसरी पंक्ति के गोलों को व्यवस्थित किया। ठीक है, तब हमने कहा कि हमें द्विविमीय निबिड़ संकुलन का षटकोणीय निबिड़ संकुलन प्राप्त हो रहा है। अब बेटा हम त्रिविमीय बनाएंगे, तो द्विविमीय षटकोणीय की एक परत, इसके ऊपर बेटा दूसरी परत, ठीक ऊपर ना लेके कहाँ लेंगे बेटा? रिक्त स्थान के भाग पर। ठीक है, तो बेटा दूसरी परत को हम व्यवस्थित करेंगे रिक्त स्थान पर। क्लियर, अभी बताएंगे हम कैसे करेंगे। पहले मैं रिक्त स्थान को देख लूँ। यहाँ पर बेटा जो रिक्त स्थान बन रहे हैं, ये रिक्त स्थान बेटा 3 गोलों से घिरे हुए हैं। तब ये जितनी भी रिक्तिकाएं हैं, इनको हम कहेंगे त्रिकोणीय रिक्तिका। क्लियर है बेटा? षटकोणीय में त्रिकोणीय रिक्तिका बन रही है सभी जगह। इन त्रिकोणीय रिक्तिकाओं को मैं व्यक्त कर देता हूँ बेटा ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? बी। ये बी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। इस तरीके से हम इनको व्यक्त करते हैं बेटा। ठीक है, मैंने क्या कहा बेटा? द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत में प्रत्येक रिक्त स्थान 3 अवयवी गोलों द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है बेटा, जिसको हमने नाम दे दिया बेटा त्रिकोणीय रिक्तिका। क्या कह दिया बेटा? रिक्त स्थान को त्रिकोणीय रिक्तिका। और बेटा त्रिकोणीय रिक्तिका को ए व बी से दर्शाया। ए व बी से क्यों दर्शाया बेटा? अब देखो, अब बेटा मैं सेकंड परत रख रहा हूं। सेकंड परत को जब बेटा व्यवस्थित करें, तो सेकंड परत के गोले मैंने कहा कहाँ पर व्यवस्थित किए जाएंगे बेटा? रिक्त स्थान पर। सेकंड परत के गोले बेटा ए को ढक लेते हैं, ए के ऊपर सेकंड परत के गोले आते जाएंगे, तो बेटा बी जो है वो नहीं ढका जाएगा। और जब बी को ढक देते हैं तो ए नहीं ढका जाएगा। क्लियर? या तो बेटा ए ढका जाएगा या बेटा बी ढका जाएगा। ठीक है, ए ढक दिया जाएगा तो बी बेटा अनाच्छादित रह जाएगा, अनऑक्यूपाइड रह जाएगा। बी को ढक देंगे तब हम कहेंगे बेटा ए अनऑक्यूपाइड रह जाएगा। तो सेकंड परत के गोले एक रिक्तिका को ढकेंगे, ए वाली को,
ए प्रकार जो मैंने कहा त्रिकोणीय रिक्तिका के दो प्रकार बताए, ए और बी। तो मैंने कहा द्वितीय परत जो है ये अवयवी कण ए त्रिकोणीय रिक्तिका को ढकते हैं। जब द्वितीय परत सेकंड परत ए त्रिकोणीय रिक्तिका को आच्छादित करती है, तब बेटा मैं कहूँगा ये डायग्राम होगा मेरे पास। ये पहली परत है, ये पहली परत बेटा द्विविमीय षटकोणीय की है। ठीक है बेटा, द्विविमीय षटकोणीय की ये पहली परत बन गई हमारे पास। जब बेटा द्विविमीय षटकोणीय की ये पहली परत बन गई तो दूसरी परत के गोले व्यवस्थित करूं मैं। दूसरी परत के गोलों को व्यवस्थित करूं तो दूसरी परत के गोले कहाँ व्यवस्थित होंगे बेटा, ए को ढकेंगे। दूसरी परत के गोलों को बेटा मैं रेड कलर से व्यक्त कर रहा हूं। और बेटा ये जब ए को ढक लेंगे तब हम कहेंगे बेटा आप देखो यहाँ पर ए और बी का जो स्थान है वो चेंज हो गया। और ये क्या परिवर्तन हुआ बेटा, ये परिवर्तन हमारे पास हुआ इस तरीके से द्वितीय परत के गोले व्यवस्थित किए जाएंगे और द्वितीय परत के गोले बेटा इस तरीके से व्यवस्थित किए जाएंगे ए को ढकते हुए। तो बेटा ए वाले भाग को देखो, ए वाले भाग को मैं बेटा यहाँ बना रहा हूँ कि यहाँ हमारे पास तीन ब्लैक गोले हैं पहली परत के, तीन बेटा गोले हैं पहली परत के। और बेटा इनके ठीक ऊपर दूसरी परत का एक गोला व्यवस्थित हो गया ये। ठीक है बेटा, टोटल गोले कितने हो गए बेटा, 4। या फिर मैं कह दूं इसको देखो बेटा ये, ठीक है, यहां देखेंगे तो हम क्या कहेंगे कि बेटा ब्लैक गोला तो एक है, एक परत का तो एक गोला, और इसके ऊपर बेटा दूसरी परत के 3 गोले व्यवस्थित हैं। तो भी बेटा मैं आपसे कहूँगा दूसरी परत के 3 गोले व्यवस्थित है, तो भी मैं कहूँगा यहाँ पर 4 अवयवी गोलों के बीच एक रिक्त स्थान बन गया। तब बेटा इस रिक्तिका को मैं कहूँगा चतुष्फलकीय रिक्तिका। कौन सी रिक्तिका बेटा, चतुष्फलकीय रिक्तिका। ठीक है बेटा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेट्राहेड्रल। मैं यहाँ से टी से लिख देता हूँ, ये टी हो जाएगा बेटा, ये भी टी हो जाएगा, ये भी बेटा टी हो जाएगा, ये भी बेटा टी हो जाएगा। जहाँ ए था बेटा वो कन्वर्ट हो गया टी में। दूसरी बात, ये जो बेटा बीच की लेयर आ रही है इसमें देखो ये भी 4 गोलों से घिरी हुई है, तो ये भी टी हो गया, ये भी टी हो गया, ये यहाँ बनेगा, ये भी टी हो जाएगा, इधर बनेगा, ये भी क्या हो जाएगा, टी। चतुष्फलकीय हो जाएगी। एक गोले के सापेक्ष 2 चतुष्फलकीय निर्धारित हो रही है बेटा। ठीक है ना, तो हमने क्या कहा बेटा, चतुष्फलकीय रिक्तिका। चतुष्फलकीय रिक्तिका में मैं कहूँगा जब प्रथम परत के 3 गोलों से प्राप्त त्रिकोणीय रिक्तिका पर दूसरी परत का एक गोला व्यवस्थित हो जाता है। उल्टा भी कह सकता हूँ बेटा मैं, या इसका अपोजिट भी बोल सकता हूँ। एक परत के एक गोले के ठीक ऊपर दूसरी परत के 3 गोलों से बनी हुई त्रिकोणीय रिक्तिका आ जाती है। तब इस प्रकार 4 गोलों से घिरी रिक्तिका को, 4 गोलों से घिरी रिक्तिका को चतुष्फलकीय रिक्तिका कह देते हैं। इसको बेटा मैं ऐसे भी बना सकता हूँ
ये 4 सेंटर हमारे पास गोलों के, ठीक है बेटा। दिख रहा है अब? क्लियर? अब क्लियर दिख रहा है बोर्ड? ठीक है बेटा। तो बेटा इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, 4 गोले हैं, 1 2 3, ये त्रिकोणीय रिक्तिका के 4 गोले हैं। एक गोला बेटा इनके बीच में ये है अलग दूसरी परत का, ऐसे भी बना सकता हूँ। या फिर बेटा चतुष्फलक को हम ऐसे बनाते हैं, ये चतुष्फलकीय संरचना बन गई बेटा। इस रिक्तिका को हम कहेंगे चतुष्फलकीय रिक्तिका। कौन सी रिक्तिका कहेंगे बेटा? चतुष्फलकीय रिक्तिका। ये 3 गोले एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं पहली परत में, ये गोला इनके ऊपर दूसरी परत का है। इस तरीके से 4 गोले जो हैं ये एक चतुष्फलक का निर्माण करेंगे, इसलिए बेटा इस रिक्तिका को हमने नाम दिया चतुष्फलकीय रिक्तिका। दूसरी हमारे पास होती है बेटा, ये बी वाली स्थान को देखो, बी वाले को नोटिस करो। बी वाले में बेटा एक त्रिकोण ये हो गया, ये बी था, ठीक है। चलो मैं उल्टा बना दूं, एक गोला पहली पंक्ति का था, 2 गोले दूसरी पंक्ति के थे, ये बी, इसको बी लिखा था हमने। अब इसके ऊपर जो रेड कलर की जो हमने लेयर रखी है बेटा, परत रखी है, ये अपोजिट है इसके, यानी कि बेटा इस त्रिकोणीय रिक्तिका का शीर्ष तो नीचे की तरफ है, देखो। अब इस पे मैंने जो बेटा गोले रखे हैं वो ये हैं, एक गोला ये है, ये दूसरा गोला है, और ये तीसरा गोला है। ये त्रिकोणीय रिक्तिका बेटा देखो एक अलग बन गई। एक त्रिकोणीय रिक्तिका का शीर्ष नीचे की तरफ और दूसरी त्रिकोणीय रिक्तिका का शीर्ष ऊपर की तरफ है, ठीक है। तब हम क्या कहेंगे बेटा, इस रिक्तिका को 6 गोले निर्धारित कर रहे हैं। एक का शीर्ष, त्रिकोणीय रिक्तिका का शीर्ष नीचे की तरफ बेटा, दूसरी त्रिकोणीय रिक्तिका का शीर्ष ऊपर की तरफ। इस तरीके से बेटा हम कहेंगे टोटल 6 गोले हैं, 1 2 3 एक परत के, दूसरे बेटा 1 2 3 सेकंड परत में। तब बेटा हम कहेंगे 6 गोलों से इस प्रकार घिरी हुई जो रिक्तिका है, इस रिक्तिका को हम नाम देंगे अष्टफलकीय रिक्तिका। कौन सी रिक्तिका कहेंगे बेटा? अष्टफलकीय रिक्तिका। क्लियर है? अष्टफलकीय रिक्तिका की परिभाषा क्या हुई? जब प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्तिका के ऊपर द्वितीय परत की त्रिकोणीय रिक्तिका उपस्थित हो तथा परस्पर विपरीत का मतलब हो गया बेटा, एक तो ऊपर की तरफ ऊर्ध्वमुखी, एक बेटा नीचे की तरफ व अधोमुखी। तब 6 गोलों से घिरी रिक्तिका को अष्टफलकीय रिक्तिका कहते हैं। कौन सी रिक्तिका कहते हैं बेटा? अष्टफलकीय रिक्तिका। क्लियर हो गई बात? दोबारा देखें बेटा, हम द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बना रहे थे बेटा। द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन की पहली परत में बेटा एक रिक्त स्थान प्राप्त हो रहा है जो 3 अवयवी कणों के द्वारा घिरा हुआ है, इसलिए हमने इस रिक्तिका को क्या नाम दे दिया? त्रिकोणीय रिक्तिका। ये त्रिकोणीय रिक्तिका बेटा 2 प्रकार की होती हैं, एक तो इस गोले के साइड भाग पर और एक गोले के शीर्ष भाग पर, इसलिए हमने इनको ए और बी से व्यक्त कर दिया। ठीक है बेटा। अब मैंने कहा द्वितीय परत रखेंगे इस पर, तो द्वितीय परत को रिक्त स्थान पर रखेंगे, और रिक्त स्थान कौन सा है? त्रिकोणीय। त्रिकोणीय में या तो बेटा ए पर रखेंगे
तो बी खाली रह जाएगा, बी आच्छादित नहीं होगा, और बेटा बी पर ढक देंगे तो ए नहीं ढका जाएगा। तब हमने क्या कहा, या तो बी पे रखो या ए पर रखो। हमने कह दिया कि द्वितीय परत जो है वो ए त्रिकोणीय रिक्तिका पर रख देते हैं, ए को ढकते हुए रखते हैं। तब मैंने कहा कि सेकंड परत रखते ही बेटा दो नई रिक्तिकाएं हमें प्राप्त हो गई, एक चतुष्फलकीय रिक्तिका प्राप्त हो गई बेटा, और दूसरी हमें प्राप्त हो गई बेटा अष्टफलकीय रिक्तिका। चतुष्फलकीय रिक्तिका बेटा प्रत्येक गोले से दो बनती हैं, अष्टफलकीय रिक्तिका बेटा प्रत्येक गोले से एक बनती है। ठीक है, तो हमने कहा चतुष्फलकीय रिक्तिका किसको कहेंगे, जब एक परत के तीन अवयवी गोले से बनी हुई त्रिकोणीय रिक्तिका के ठीक ऊपर दूसरी परत का एक गोला, अथवा उल्टा बोल दो, प्रथम परत के एक गोले के ठीक ऊपर दूसरी परत की त्रिकोणीय रिक्तिका व्यवस्थित हो, तो बेटा चार गोलों से घिरी हुई रिक्तिका को नाम देंगे चतुष्फलकीय रिक्तिका। अष्टफलकीय क्या बनती है बेटा, एक परत की त्रिकोणीय रिक्तिका के ठीक ऊपर दूसरी परत की त्रिकोणीय रिक्तिका, लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों के शीर्ष विपरीत हों, एक ऊपर की तरफ शीर्ष हो और एक रिक्तिका का नीचे की तरफ शीर्ष है। तब इस कंडीशन में छह गोलों से घिरी रिक्तिका को क्या नाम दे दिया, अष्टफलकीय रिक्तिका। अब बेटा एक बात मैं आपसे कह दूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने कहा यदि अवयवी कणों की संख्या या गोलों की संख्या n है, तब चतुष्फलकीय रिक्तिका बेटा डबल बनेगी। चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं हमेशा अवयवी कणों की संख्या से डबल बनती हैं। कितनी हो गई, 2n। बेटा अष्टफलकीय रिक्तिका पूछ ले अपने से, अष्टफलकीय रिक्तिका की संख्या, तो अष्टफलकीय रिक्तिका प्रत्येक गोले से एक बनती है, यानी गोलों की संख्या के समान, तो कितनी हो गई बेटा n। और बेटा कुल रिक्तिकाएं अपने से पूछ ले, तो कुल रिक्तिकाएं n + 2n कितनी हो गई बेटा 3n। क्लियर है, चले फिर आगे। ये हो गई बेटा हमारे पास दो परतें रख दी अब हमने। अब बेटा हम रखेंगे तीसरी परत को। तीसरी परत को रखने में फिर दो कंडीशंस आ गई बेटा हमारे पास। तीसरी परत के कण चतुष्फलकीय रिक्तिका को ढकें, या फिर तीसरी परत के कण बेटा अष्टफलकीय रिक्तिका को ढकें। ठीक है, तो हम कहेंगे बेटा यहां से दो प्रकार के संकुलन हमारे पास अब आएंगे तृतीय परत के लिए। या तो तृतीय परत बेटा रखी जाती है चतुष्फलकीय रिक्तिका पर, या बेटा तृतीय परत को रखा जाता है अष्टफलकीय रिक्तिका पर। ठीक है, तब हम कहेंगे बेटा कि हम दो परतें व्यवस्थित कर चुके हैं। अब हम कह रहे हैं तृतीय परत को रखने के लिए दो रास्ते हैं अपने पास। ठीक है, दो तरीके हैं तृतीय परत को रखने के लिए। एक मैंने कहा, जब तृतीय परत के गोले चतुष्फलकीय रिक्तिका को ढकते हैं, चतुष्फलकीय रिक्तिका को आच्छादित करते हैं। ठीक है बेटा, एक कंडीशन और हो सकती है, क्या, जब चतुष्फलकीय रिक्तिका को ना ढक करके और अष्टफलकीय रिक्तिका को ढकें। जब तृतीय परत के गोले अष्टफलकीय रिक्तिका को आच्छादित करते हैं। दो कंडीशन हो गई हमारे पास। ठीक है बेटा, चलूँ आगे। दो कंडीशंस हैं, जब तृतीय परत के गोले बेटा किसको आच्छादित करते हैं, तृतीय परत के गोले आच्छादित करते हैं बेटा किसको, चतुष्फलकीय रिक्तिका को। दूसरी कंडीशन हो गई, जब तृतीय परत के गोले आच्छादित करते हैं बेटा अष्टफलकीय रिक्तिका को। देखो बेटा, पहले मैंने आपसे कहा कि हमारे पास एक षटकोणीय परत है, पहली प्रथम परत।
ठीक है बेटा, ये प्रथम षटकोणीय परत है, इस पर हमने चतुष्फलकीय रिक्तिका बनाई एक गोले के सापेक्ष। और बेटा एक गोले के सापेक्ष चतुष्फलकीय रिक्तिका बनाई तो पहले एक त्रिकोणीय रिक्तिका ले लो, ए वाली। ठीक है बेटा, मैंने आपसे कह दिया इस गोले को लिया मैंने, और बेटा इस गोले को स्पर्श करने वाले कण तो रख दिए, बाकी कणों को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। इसको स्पर्श करने वाले ये 6 कण हैं, और बेटा इनको केंद्रों को मिला दिया तो एक षटकोणीय संरचना बन गई। ये गोले हटा देता हूँ अब यहाँ से। ठीक है बेटा, अब मैंने नाम दे दिया इस परत को ए। अब बेटा इस गोले के ऊपर दूसरी परत के 3 गोले रख दो, क्योंकि चतुष्फलकीय रिक्तिका कब बनेगी, जब पहली परत के 3 गोले उसके ऊपर दूसरी परत का 1 गोला, उल्टा कह दूं, पहली परत का 1 गोला उसके ऊपर दूसरी परत के 3 गोले। तो पहली परत का ये गोला लिया जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इसके ऊपर 3 अवयवी गोले रखेंगे बेटा दूसरी परत के। तो बेटा ये इस तरीके से दूसरी परत के 3 गोले आ गए। ठीक है, और बेटा दूसरी परत के 3 गोले आ गए तो मैं कहूँगा कि बेटा अब ये परत पहली परत के समान नहीं है, डिफरेंट है। ये 3 गोले इसके ऊपर हैं ऐसे, ठीक है ना, इसके ऊपर है, इसका मतलब बेटा कि ये दूसरी परत है डिफरेंट, जिसको मैंने कह दिया बी है। ठीक है बेटा, अब बेटा तीसरी परत को रखो इसको ढकते हुए। अब ये 3 गोले जब इसके ऊपर आ जाएंगे तो 3 + 1 4 गोलों से घिरी हुई रिक्तिका बन गई। क्या नाम दिया हमने, चतुष्फलकीय रिक्तिका। अब इसको ढको, इसको ढकेंगे तो बेटा इसके ऊपर ठीक ऊपर 1 गोला आएगा, और ये गोला ये हो गया बेटा, इसके ठीक ऊपर 1 गोला आ गया हमारे पास। क्लियर, इसके ठीक ऊपर 1 गोला आ गया तो बेटा ये गोला वापस षटकोणीय परत का है। ठीक है, ये गोला इसके ठीक ऊपर आ रहा है हमारे पास, और ठीक ऊपर आ रहा है तो बेटा ये गोला इसके ऊपर आ गया, यानी कि ये परत वापस पहली के सिमिलर बन गई, यानी कि ये क्या हो गई बेटा, ए। ठीक है, मैं कहूँगा बेटा पहली परत समान होगी किसके, तीसरी के, दूसरी परत होगी बेटा समान किसके, चौथी परत के। इसलिए बेटा इसमें जो व्यवस्था आ गई, इस व्यवस्था को हम नाम देते हैं ए बी ए बी ए बी अरेंजमेंट, ए बी व्यवस्था। ठीक है बेटा, अब इस व्यवस्था में बेटा मैं आपसे कहूँ ये षटकोणीय परत बनी मेरे पास, पहली परत। ठीक है बेटा, और बेटा ये मेरे पास दूसरी ऊपर वाली षटकोणीय परत बनी, और ये षटकोणीय परतें जो हैं ये बेटा जब एक दूसरे के साथ जुड़ रही हैं तो इस तरीके से ये व्यवस्थित हो गई। ठीक है बेटा, और जब ये एक दूसरे के साथ जुड़ रही हैं तो बीच की परत अभी मैंने बनाई नहीं है। ये बेटा बीच की परत में 3 गोले, 1 2 3, ये 3 गोले ये हो गए। ये बेटा 6 गोले षटकोणीय परत के, ये षटकोणीय परत के सेंटर का गोला, ये 6 गोले षटकोणीय नीचे वाली परत के, ये षटकोणीय परत का सेंटर का 1 गोला, और बेटा इस सेंटर के गोले के ऊपर 3 गोले सेकंड परत के, इसके ठीक ऊपर ये गोला बेटा तीसरी परत का। अब हम कहेंगे इस निबिड़ संकुलन में षटकोणीय परत प्राप्त हो रही है। षटकोणीय का मतलब इसको हम कहेंगे बेटा षटकोणीय निबिड़ संकुलन, त्रिकोणीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन, त्रिविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग शॉर्ट में बोलेंगे बेटा HCP। तो ध्यान दें बेटा, जब हमने वर्गाकार वाला किया था तब हमारे पास प्राप्त हो रहा था बेटा क्या, CCP नहीं, SCCP, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब बेटा जब हमने चतुष्फलकीय षटकोणीय से बनाया पहला, जब चतुष्फलकीय रिक्तिका को ढक दिया तीसरी परत से, तब हम कहेंगे बेटा बन गया HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बेटा मैं कहूँगा प्रत्येक गोला यहाँ पर 6 गोलों को तो खुद की परत में स्पर्श करता है।
ये गोला लिया मैंने खुद की परत में बेटा, ये गोला कितनों को स्पर्श कर रहा है? 6 को। नीचे बी है यानी कितनों को स्पर्श कर रहा है नीचे की परत में? 3 को। इसके ऊपर बेटा ए के बाद क्या आएगी? बी यानी कि ऊपर भी कितने गोले होंगे? 3। तो बेटा ये गोला खुद की परत में 6 को स्पर्श कर रहा है, 3 नीचे की परत में स्पर्श कर रहा है, 3 ऊपर की परत में स्पर्श करेगा। बेटा टोटल कितने हो गए इसके? 12। तो समन्वय संख्या कितनी होगी? 12। ठीक है, कैसे हो गई बेटा? 6 स्वयं की परत में प्लस 3 ऊपर व नीचे की परत में। ठीक है बेटा, टोटल कितनी हो गई? 12। अब देखो बेटा, फलक के केंद्र पर भी अवयवी गोले हैं, तब हम कहेंगे यहां पर जो यूनिट सेल होगी वो FCC प्रकार की होगी। और बेटा इसमें संकुलन क्षमता जब अपने से पूछेगा, आगे कैलकुलेट करेंगे हम, संकुलन क्षमता हो जाएगी 74%। कितने प्रतिशत हो जाएगी बेटा? 74%। क्लियर? कोई डाउट है क्या? चलो आगे बेटा देख लें एक बार वापस से। ठीक है, बोर्ड क्लियर दिख रहा है? वेरी गुड। चलो आगे देखो बेटा, जब हमने तीसरी परत के गोलों से चतुष्फलकीय रिक्तिका को ढका, चतुष्फलकीय रिक्तिका को ढका, तो मैं आपसे कहूंगा बेटा कि चतुष्फलकीय रिक्तिका को ढकते ही तीसरी परत जो है पहली के समान हो गई। पहली परत को ए से लिखेंगे तो दूसरी डिफरेंट है, बी हो गई बेटा। तीसरी पहली के समान है तो ए हो गई, चौथी वापस बेटा बी हो जाएगी। यानी कि इस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे? ए बी व्यवस्था कहेंगे। संरचना कैसी बन रही है बेटा? हेक्सागोनल बन रही है, यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो गई, HCP। इसमें बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 12 है। कैसे हो गया बेटा? 6 खुद की परत में, 3 ऊपर और 3 नीचे। हमने कहा यूनिट सेल केंद्र पर बेटा, फलक के केंद्र पर अवयवी गोले आ रहे हैं, तब हम कहेंगे यूनिट सेल कौन सी है बेटा? FCC। और बेटा संकुलन क्षमता भी आगे निकालना बताएंगे कितने प्रतिशत है? 74%। दूसरी कंडीशन, जब तृतीय परत के गोले बेटा किसको ढकते हैं? तृतीय परत के गोले बेटा ढकते हैं किसको? तृतीय परत के गोलों के द्वारा ढका जाए अष्टफलकीय रिक्तिका को। किसको ढका जाए बेटा? अष्टफलकीय रिक्तिका को। ठीक है, बात करते हैं बेटा अब इस पॉइंट पर। ठीक है, इस पॉइंट पर हम बात करें तो हम कहेंगे बेटा, पहले मैं HCP का डायग्राम आपको दिखा दूं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का। चलो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का डायग्राम देख लें बेटा एक बार बुक से। ये डायग्राम बेटा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का हो गया। ठीक है, क्लियर दिख रहा है बेटा? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हम बात कर लेते हैं जब बेटा तृतीय परत के गोले अष्टफलकीय रिक्तिका को आच्छादित करें। ठीक है, तो बेटा तृतीय परत के गोले अष्टफलकीय रिक्तिका को आच्छादित करें तो बेटा पहले एक अष्टफलकीय रिक्तिका बनाओ। अष्टफलकीय रिक्तिका में क्या हुआ बेटा? ये पहली परत के 3 गोले हैं। पहली परत के कितने गोले हैं बेटा? 3। ठीक है, ये त्रिकोणीय रिक्तिका हो गई फर्स्ट परत की, मैंने नाम दे दिया ए। इनके ठीक ऊपर बेटा दूसरी परत उपस्थित होगी। दूसरी परत के 3 गोले यानी त्रिकोणीय रिक्तिका, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इस त्रिकोणीय रिक्तिका का शीर्ष मैंने बनाया नीचे की तरफ, तो अगली त्रिकोणीय रिक्तिका का शीर्ष बेटा बनेगा ऊपर की तरफ। तो ये 3 गोले हो गए बेटा सेकंड परत के, और सेकंड परत के 3 गोले हो गए, तो ये त्रिकोणीय रिक्तिका इसके ठीक ऊपर आ गई। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तब बेटा मैं कहूँगा दूसरी परत डिफरेंट है। क्या नाम दे दिया मैंने? बी। तृतीय परत बेटा इसको ढकते हुए आएगी। तृतीय परत इसको ढकते हुए लेंगे तो इसके स्थान पर एक गोला आएगा बेटा। इसके स्थान पर एक, इसके ठीक ऊपर एक गोला व्यवस्थित होगा। एक गोला बेटा ये व्यवस्थित हो गया, ये गोला इसके ठीक ऊपर है।
पहले ये तीन, फिर ये तीन अपोजिट अष्टफलकीय रिक्तिका बनी, उसको ये ढक रहा है। और ये है बेटा कौन सी परत का? षटकोणीय का है। ये भी नीचे वाले भी षटकोणीय के, लेकिन हमें केवल शो करना है अष्टफलकीय रिक्तिका को। तो ये अब बेटा ना तो सेकंड के समान है ना ही फर्स्ट के समान है, ये डिफरेंट हो गई बेटा सी। तब हम कहेंगे बेटा यहाँ जो व्यवस्था आ गई उसको कहेंगे ABC व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था कहेंगे बेटा? ABC व्यवस्था। और बेटा इस क्लोज पैकिंग को हम कहेंगे घनीय निबिड़ संकुलन। घनीय निबिड़ संकुलन बेटा क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, नाम हो गया बेटा शॉर्ट में CCP। क्या कहेंगे बेटा? CCP। क्लियर? चलो आगे। इसमें भी बेटा प्रत्येक गोला देखो, इस गोले को नोटिस करो, ये गोला बेटा खुद की परत में 6 को स्पर्श कर रहा है, नीचे 3 को, ऊपर भी कितनों को करेगा बेटा? ऊपर कौन सी परत आएगी? वापस से A, यानी कि ऊपर भी 3 को। तो इसमें बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, समन्वय संख्या जो है, ये बेटा हो जाएगी वापस से 12। वही रहेगा 6 स्वयं की परत में, और बेटा 3 जो है ऊपर व नीचे की परत में। इसमें भी बेटा जो संरचना बनेगी यूनिट सेल वो FCC होगी। और क्लोज पैकिंग संकुलन क्षमता इस क्लोज पैकिंग में भी 74% रहेगी। कितने परसेंट रहेगी? 74%। तो बेटा 2 प्रकार हो गए, चतुष्फलकीय रिक्तिका को ढकते हैं तो HCP बनेगी, और अष्टफलकीय रिक्तिका को ढकते हैं तो बेटा CCP बनेगी। क्लियर? अब मैं बेटा आपसे CCP का एक्सप्लेन कर देता हूं, डायग्राम दिखा देता हूं। और बेटा ये CCP क्लोज पैकिंग हो गई। देखें, ठीक है बेटा, पहली परत, फिर दूसरी परत, फिर तीसरी परत, ठीक है, ABC डिफरेंट हैं, इसलिए बेटा इस क्लोज पैकिंग को हमने क्या नाम दे दिया? CCP। क्लियर हो गई बात? ठीक है बेटा। अब एक डिफरेंट टाइप की क्लोज पैकिंग और होगी जिसको हम कहेंगे BCCP, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, अंतः केंद्रित निबिड़ संकुलन। ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।